हठ योग की प्राचीन और रहस्यमय दुनिया में एक ऐसा संवाद मिलता है जो न केवल शरीर को साधने की कला सिखाता है बल्कि आत्मा के साक्षात्कार का मार्ग भी प्रशस्त करता है। ऋषि घेरंड और राजा चंडकापाली के बीच का यह विमर्श हमें बताता है कि हमारा यह शरीर केवल हार्ड मांस का ढांचा नहीं बल्कि एक मिट्टी का घड़ा है। जैसे एक कच्चे घड़े में पानी भरने पर वह गलकर नष्ट हो जाता है, वैसे ही योग की अग्नि में तपाए बिना यह शरीर समय की मार और व्याधियों को झेल नहीं पाता। घेरन संहिता का यह पहला सोपान हमें उसी घटस्थ योग से परिचित कराता है जहां शरीर को तपाकर उसे एक सुदृढ़ पात्र बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। यह यात्रा स्वयं को जानने की पहली सीढ़ी है और यहाँ से शुरू होता है देह की शुद्धि और सिद्धि का वह अद्भुत विज्ञान जो आज के आधुनिक युग में और भी प्रासंगिक हो गया है। इस योगिक यात्रा का सबसे पहला और अनिवार्य चरण है शरीर का शोधन, जिसे षटकर्म कहा जाता है। ऋषि घेरंड स्पष्ट करते हैं कि बिना आंतरिक सफाई के उच्च योगिक क्रियाओं का अभ्यास वैसा ही है जैसे गंदे कपड़े पर रंग चढ़ाने की कोशिश करना। इन शोधन विधियों में सबसे पहली क्रिया धौती है, जो हमारे पाचन तंत्र और श्वास नली की गहराई से सफाई करती है। धोती के विभिन्न प्रकारों के माध्यम से साधक अपने भीतर जमा हुए कफ, पित्त और अन्य विजातीय तत्वों को बाहर निकाल देता है, जिससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है और शरीर में एक अद्भुत हल्कापन आता है। इसके बाद बस्ती क्रिया का स्थान आता है, जो शरीर के निचले हिस्से और बड़ी आंत के शुद्धिकरण पर केंद्रित है। यह वायु विकार और कब्ज जैसी समस्याओं का जड़ से नाश करती है, जिससे साधक का उत्साह और ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। शुद्धि की इस कड़ी में नेति का महत्व सर्वोपरि है, क्योंकि यह केवल नासिका मार्ग की सफाई नहीं है बल्कि यह हमारे मस्तिष्क के द्वारों को खोलने और दृष्टि को निर्मल करने की प्रक्रिया है। जब नासिका मार्ग अवरोध मुक्त होता है तब प्राणवायु का संचार निर्बाध होने लगता है और मन शांत होने की दिशा में कदम बढ़ाता है। शुद्ध की इन सूक्ष्म क्रियाओं में लोलिकी या नौली एक अत्यंत प्रभावशाली अभ्यास है, जिसमें पेट की मांसपेशियों का मंथन किया जाता है। यह क्रिया न केवल पाचन तंत्र को लोहे जैसा मजबूत बनाती है बल्कि शरीर के सभी चक्रों को सक्रिय करने के लिए आवश्यक ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसके बाद त्राटक की बारी आती है, जो एकाग्रता का विज्ञान है। किसी भी एक बिंदु या ज्योति पर अपलक दृष्टि टिकाने से न केवल आंखों के विकार दूर होते हैं बल्कि साधक की संकल्प शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि वह मानसिक चंचलता पर विजय प्राप्त करने लगता है। शोधन की इस प्रक्रिया का समापन कपालभाति से होता है, जो मस्तक की आभा को जगाने वाली क्रिया है। तीव्र श्वास प्रश्वास की यह तकनीक रक्त को शुद्ध करती है और फेफड़ों की क्षमता को अपनी चरम सीमा तक ले जाती है। इन 6 कर्मों के निरंतर अभ्यास से जब शरीर के भीतर की गंदगी पूरी तरह साफ हो जाती है, तब देह उस अवस्था में पहुंचती है जहां वह अगले सोपान यानी आसनों के लिए तैयार हो सके। शुद्ध शरीर अब उस आसन की खोज में निकलता है जहां उसे स्थिरता प्राप्त हो सके। घेरंड संहिता में आसनों का लक्ष्य केवल शारीरिक लचीलापन नहीं बल्कि स्थिर सुखम की प्राप्ति है। ऋषि बताते हैं कि संसार में जितने जीव जंतु हैं उतने ही आसन हो सकते हैं, लेकिन उनमें से 32 आसन ऐसे हैं जो मानव देह के लिए कल्याणकारी हैं। आसन का अर्थ केवल एक मुद्रा में बैठना नहीं है बल्कि शरीर की ऐसी स्थिति का निर्माण करना है जहां मन विचलित होना बंद कर दे। जब साधक किसी आसन को सिद्ध करता है तो उसकी इंद्रियां अंतर्मुखी होने लगती हैं। यह स्थिरता ही वह आधार है जिस पर आगे चलकर ध्यान और समाधि का महल खड़ा होता है। शरीर की जड़ता को तोड़कर उसे चैतन्य की ओर ले जाना ही आसनों का वास्तविक प्रयोजन है। जब हम इन प्रमुख 32 आसनों के विवरण में उतरते हैं तो हमें प्रकृति और योग का गहरा तालमेल दिखाई देता है।
सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन और मुक्तासन जैसे अभ्यासों के माध्यम से साधक अपने मेरुदंड को सीधा रखकर ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन का मार्ग प्रशस्त करता है। गोखासन, वीरासन और धनुरासन जैसे अभ्यास शरीर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करते हैं और नाड़ियों के अवरोधों को दूर करते हैं। हर आसन का अपना एक तात्विक अर्थ है और उसका एक विशिष्ट व्यावहारिक लाभ है। उदाहरण के लिए मयूरासन न केवल संतुलन सिखाता है, बल्कि शरीर के भीतर के विषैले तत्वों को भस्म करने की शक्ति भी देता है। यह आसन साधक को केवल रोगों से मुक्ति नहीं दिलाते, बल्कि उसे अपने अस्तित्व के विभिन्न स्तरों से परिचित कराते हैं। धीरे धीरे शरीर इतना हल्का और दृढ़ हो जाता है कि घंटों तक एक ही स्थिति में बैठने पर भी कोई कष्ट नहीं होता, और यही वह क्षण है जब शारीरिक सिद्धि का अनुभव होने लगता है। अभ्यास की सफलता के लिए ऋषि ने कुछ विशिष्ट नियम और अनुक्रम भी निर्धारित किए हैं। योग कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक अनुशासित साधना है। अभ्यास का समय, स्थान और वातावरण साधक की प्रगति में बड़ी भूमिका निभाते हैं। घेरन संहिता सुझाव देती है कि अभ्यास के लिए एक एकांत और पवित्र स्थान का चुनाव करना चाहिए, जहां मन को अशांत करने वाले शोर शराबे ना हो। समय का चुनाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्योदय का समय प्रकृति की सात्विक ऊर्जा से भरा होता है। इसके साथ ही साधक को अपनी शारीरिक सीमाओं का सम्मान करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। जल्दबाजी या अनावश्यक जोर आजमाइश योग के मार्ग में बाधक हो सकते हैं। क्रमबद्ध तरीके से पहले शुद्धि, फिर सूक्ष्म क्रियाएं और फिर आसनों का अभ्यास करने से शरीर की तैयारी व्यवस्थित रूप से होती है और चोट लगने की संभावना समाप्त हो जाती है। शरीर की तैयारी के इस सफर में भोजन की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। मिताहार यानी संतुलित और सात्विक भोजन योग्य साधना की ऋण है। साधक को ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए जो आधा पेट भरने वाला हो और सुपाच्य हो। अधिक मिर्च, मसाले या तामसिक भोजन मन को चंचल और शरीर को भारी बना देते हैं। जब आहार शुद्ध होता है तो विचार शुद्ध होते हैं, और जब विचार शुद्ध होते हैं तो साधना की गहराई बढ़ने लगती है। शरीर की आंतरिक और बाह्य तैयारी का यह संगम ही साधक को उस मानसिक स्थिति तक ले जाता है जहां वह भौतिक जगत से ऊपर उठकर सूक्ष्म जगत की ओर देखने लगता है। शुद्ध शरीर अब केवल मांस का पिंड नहीं रह जाता, बल्कि वह उच्च अभ्यासों के लिए एक उर्वर भूमि बन जाता है। शुद्धि और आसन के इस मेल से देह में जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह साधक को एक नए आत्मविश्वास से भर देती है। अब शरीर में वह आलस्य नहीं रहता जो अक्सर आध्यात्मिक मार्ग में रुकावट बनता है। अब इंद्रियां अपने विषयों की ओर भागने के बजाय भीतर की शांति का अनुभव करने लगती हैं। देह से मन की यह तैयारी ही घेरंड संहिता के पहले भाग का सार है। जैसे जैसे शरीर के दोष समाप्त होते हैं और हड्डियां व मांसपेशियां एक विशेष लय में बंधती हैं, वैसे वैसे साधक को अपनी श्वास और ऊर्जा का एहसास होने लगता है। शरीर अब एक मंदिर की तरह पवित्र और सुव्यवस्थित हो चुका है, जिसमें ईश्वरीय शक्ति का वास संभव है। स्थिरता और सहजता का यह बोध ही वह द्वार है जिससे होकर हम योग की और भी रहस्यमयी गहराइयों में उतर सकते हैं। इस प्रकार प्रथम भाग में हमने देखा कि कैसे महर्षि घेरंड ने शरीर को परिष्कृत करने का एक पूर्ण विज्ञान प्रस्तुत किया है। घट की यह शुद्ध और सुदृढ़ता हमें उस मार्ग पर ले आई है जहां से अब हम स्थूल शरीर के पार जाकर सूक्ष्म प्राणों की हलचल को महसूस करने के योग्य बन गए हैं। अब हमारा शरीर केवल स्थिर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रयोगशाला बन चुका है जहां चेतना के नए प्रयोग किए जा सकते हैं। शुद्धिकरण और आसनों के माध्यम से जो आधार तैयार हुआ है, उसने हमारे भीतर की सोई हुई शक्तियों को झकझोरना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या केवल शरीर की शुद्धि और स्थिरता ही पूर्णता है?
नहीं, यह तो केवल नींव है। अब हमें उस प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखना होगा जो इस देह को संचालित करती है, और उन गुप्त द्वारों को खोलना होगा जो अब तक बंद थे। यहाँ से हमारी यात्रा एक अत्यंत रोमांचक मोड़ लेने वाली है, जहाँ मुद्राओं की शक्ति और बंधों का रहस्य हमारे सामने प्रकट होगा और हम जानेंगे कि कैसे अपनी आंतरिक ऊर्जा को संचित करके उसे एक नई दिशा दी जा सकती है। यदि आप इस शरीर की शुद्धि और स्थिरता को आत्मसात कर चुके हैं, तो अब समय है उन गुप्त योगिक मुद्राओं और बंधों को समझने का जो प्राणों को वश में करने और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की क्षमता रखते हैं। अगले पड़ाव में हम इस शारीरिक मंदिर के भीतर छिपे ऊर्जा के स्रोतों की चाबियों को खोजेंगे। तो अब समय है उन गुप्त योगिक मुद्राओं और बंधों को समझने का जो प्राणों को वश में करने और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की क्षमता रखते हैं। जिस शरीर को हमने षटकर्म और आसनों के माध्यम से एक सुदृढ़ पात्र बनाया है, अब उस पात्र के भीतर छिपी हुई अनंत ऊर्जा को दिशा देने का विधान आरंभ होता है। ऋषि घेरन राजा चंडकापाली को समझाते हैं कि मुद्राएं वे दिव्य कुंजियां हैं जो चेतना के बंद द्वारों को खोल देती हैं। मुद्रा का शाब्दिक अर्थ है ऐसी स्थिति या भाव जो आनंद प्रदान करें और ऊर्जा को भीतर ही सील कर दे। हठ योग के इस दूसरे सोपान में हम 25 प्रमुख मुद्राओं और बंधों का वर्णन पाते हैं, जिन्हें सिद्ध करने वाला साधक बुढ़ापे और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। यह खंड केवल शारीरिक मुद्राओं का समूह नहीं है, बल्कि यह एक सूक्ष्म शल्य चिकित्सा है जो हमारी नाड़ियों के भीतर बहने वाले प्राण के प्रवाह को पूरी तरह बदल देती है। मुद्राओं के सार को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि हमारे शरीर से निरंतर ऊर्जा का क्षय होता रहता है। जैसे एक बर्तन में छेद होने पर पानी धीरे धीरे बाहर निकल जाता है, वैसे ही हमारी ज्ञानेंद्रियों और विचारों के माध्यम से जीवनी शक्ति बाहर बहती रहती है। मुद्राएं इसी क्षण को रोकने का कार्य करती हैं। जब हम महामुद्रा का अभ्यास करते हैं, तो हम अपनी बाई एड़ी को ऋरच और जन्नेन्द्रिय के मध्य रखकर दाहिने पैर को फैलाते हैं और दोनों हाथों से उसके अंगूठे को पकड़ते हैं। इस स्थिति में जब हम कंठ को संकुचित करते हैं और अपनी दृष्टि को भ्रू मध्य में टिकाते हैं, तो शरीर की इड़ा और पिंगला नाड़ियां संतुलित होने लगती हैं। यह मुद्रा इतनी शक्तिशाली है कि इसके निरंतर अभ्यास से साधक के भीतर के असाध्य रोग नष्ट होने लगते हैं और उसकी जठराग्नि भी इतनी प्रदीप्त हो जाती है कि वह कालकूट विष को भी पचाने की सामर्थ्य पा लेता है। यह महामुद्रा वास्तव में महान है क्योंकि यह शरीर के कोने कोने में दबे हुए विषैले तत्वों को बाहर निकालकर प्राण को सुषुम्ना नाड़ी की ओर मोड़ने का पहला सशक्त प्रयास है। इसी क्रम में नव मुद्रा और खेचरी मुद्रा का स्थान आता है, जिन्हें योग के रहस्यों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। खेचरी मुद्रा के बारे में ऋषि कहते हैं कि जो इस मुद्रा को सिद्ध कर लेता है, वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसमें अपनी जिह्वा को उलटकर तालू के पीछे ले जाया जाता है और उस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाता है, जहां से कपाल कुहर के माध्यम से अमृत का स्राव होता है। सामान्यतः यह अमृत जठराग्नि में गिरकर भस्म हो जाता है, जिससे मनुष्य की आयु घटती है और वह रोगों का शिकार होता है। लेकिन खेचड़ी के माध्यम से साधक उस अमृत का पान स्वयं करने लगता है। यह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक अत्यंत कठिन साधना है जिसमें जिह्वा को लंबा और लचीला बनाया जाता है। जब साधक उस शून्य आकाश में अपनी जिह्वा को स्थिर कर लेता है, तो उसे प्यास, भूख, निद्रा और आलस्य नहीं सताते। उसका चित्त ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकाकार होने लगता है और उसे उस आनंद का अनुभव होता है जिसका वर्णन शब्दों में करना असंभव है। मुद्राओं के साथ साथ बंधों की भूमिका प्राणों के नियंत्रण में अत्यंत निर्णायक होती है।
बंध का अर्थ है बांधना या रोकना। जब हम मूल बंध लगाते हैं तो हम अपनी जननंद्र के नीचे की मांसपेशियों को संकुचित कर अपान वायु को ऊपर की ओर खींचते हैं। सामान्यतः अपान वायु का स्वभाव नीचे की ओर बहने का होता है, जो हमारे शरीर की ऊर्जा को बाहर ले जाता है। लेकिन मूल बंध के माध्यम से इस ऊर्जा को वापस मोड़ा जाता है। इसके बाद आता है उयान बंध, जिसमें पेट को भीतर की ओर खींचकर उसे पीठ से सटाने का प्रयास किया जाता है। यह क्रिया हमारी नाभि के पास स्थित समान वायु और जठराग्नि को उत्तेजित करती है। जब अपान वायु ऊपर की ओर उठती है और उड्यान बंध के कारण वह समान वायु से मिलती है, तो शरीर के भीतर एक आध्यात्मिक ऊष्मा पैदा होती है। अंत में जालंधर बंध के माध्यम से जब कंठ को सिकोड़कर ठोधी को छाती से लगाया जाता है, तो प्राण वायु नीचे की ओर दबाव बनाती है। अब आप कल्पना कीजिए कि नीचे से अपान वायु ऊपर आ रही है और ऊपर से प्राण वायु नीचे जा रही है और बीच में उड्यान बंध की अग्नि प्रज्वलित है। इन तीनों शक्तियों का मिलन ही वह क्षण है जब हमारे मेरुदंड के आधार पर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के लिए विवश हो जाती है। कुंडलिनी जोसा फेरे लेकर सर्पणी की भांति मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में है। इस प्रचंड दबाव और ऊष्मा से जाग उठती है। घेरंड संहिता में इस प्रक्रिया को शक्ति चालन मुद्रा के माध्यम से विस्तार से बताया गया है। जब वह दिव्य ऊर्जा जागती है तो वह सुषुम्ना मार्ग से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वह विभिन्न चक्रों को भेदती है, साधक को अलौकिक दृश्य दिखाई देने लगते हैं और उसे अपनी सीमाओं का लोप महसूस होने लगता है। यह ऊर्जा की गतिशीलता ही योग का असली चमत्कार है। जहां एक साधारण मनुष्य अपनी तुच्छ पहचान को त्याग कर विराट चेतना का हिस्सा बनने की दिशा में कदम बढ़ाता है। इन मुद्राओं और बंधों की सूची में विपरीत करणी मुद्रा का भी अपना एक विशेष महत्व है। ऋषि कहते हैं कि सूर्य नाभि के मूल में स्थित है और चंद्र तालु के मूल में। चंद्र से जो अमृत झड़ता है उसे सूर्य ग्रस लेता है, जिससे देह जजर होने लगती है। विपरीत करनी में जब हम सिर नीचे और पैर ऊपर करते हैं तो यह व्यवस्था उलट जाती है। अब सूर्य ऊपर है और चंद्र नीचे, जिससे अमृत का संरक्षण होने लगता है। इसके नियमित अभ्यास से झुर्रियां और सफेद बाल गायब होने लगते हैं और साधक में यौवन की पुनः प्राप्ति होती है। इसी प्रकार महावेद और वज्रोली जैसी मुद्राएं भी हैं जो अत्यंत गोपनीय हैं और जिन्हें केवल एक समर्थ गुरु के सानिध्य में ही सीखा जाना चाहिए। वज्रोली मुद्रा साधक की बिंदु शक्ति को सुरक्षित रखने और उसे ऊर्ध्वगामी बनाने का एक विशिष्ट विधान है, जो उसे ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा तक ले जाता है। मुद्राओं का अभ्यास करते समय कुछ विशेष संकेतों और सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है। यह कोई साधारण व्यायाम नहीं है, बल्कि प्राण के सूक्ष्म तंतुओं के साथ किया जाने वाला प्रयोग है। यदि बिना तैयारी और शुद्धि के इन मुद्राओं का अभ्यास किया जाए तो यह तंत्रिका तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकता है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या हाल ही में हुई सर्जरी की स्थिति में जालंधर या उड्यान बंध जैसे अभ्यास वर्जित माने जाते हैं। ऋषि बार बार दोहराते हैं कि अभ्यास में जल्दबाजी और अहंकार का कोई स्थान नहीं है। मुद्राओं की सिद्धि में धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। जब तक शरीर के भीतर की नाड़ियां पूरी तरह शुद्ध ना हो, तब तक मुद्राएं अपना पूर्ण फल नहीं देती। जैसे जैसे साधक इन 25 मुद्राओं में निपुण होता जाता है, उसके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण और मन में एक अचल शांति आने लगती है। पायनी मुद्रा, काकी मुद्रा, मातंगिनी और भुजंगिनी जैसी मुद्राएं न केवल रोगों को दूर करती हैं, बल्कि साधक को प्रकृति के 5 तत्वों पर विजय प्राप्त करने में सहायता करती हैं।
उदाहरण के लिए काकी मुद्रा में जब कौवे की चोंच के समान होठ बनाकर वायु का पान किया जाता है तो यह हमारे पूरे तंत्र को शीतल कर देता है और आंतरिक अंगों की शुद्धि करता है। मांडू की मुद्रा में जिह्वा के स्पर्श से मिलने वाला रसानुभव साधक को बाहरी विषयों के स्वाद से विमुख कर देता है। यह सभी अभ्यास मिलकर साधक को एक ऐसी स्थिति में ले आते हैं जहां वह अपनी शारीरिक सीमाओं को लांघकर मानसिक नियंत्रण की ओर अग्रसर होता है। मुद्राओं और बंधों का यह विज्ञान अब धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां देह और प्राण का पूर्ण सामंजस्य स्थापित हो चुका है। कुंडलिनी के जागरण और प्राण के सुषुम्ना में प्रवेश से साधक के भीतर प्रकाश की एक किरण फूटने लगती है। लेकिन ऊर्जा का केवल जागरण ही पर्याप्त नहीं है। उस ऊर्जा को लंबे समय तक रोके रखना और उसे ध्यान की गहराई तक ले जाना ही योग की असली चुनौती है। अब साधक का शरीर स्थिर है, नाड़ियां शुद्ध है और ऊर्जा ऊर्ध्वगामी है, लेकिन उसका मन अभी भी बाहरी संसार की सूचनाओं और इंद्रियों के विषयों से प्रभावित हो सकता है। प्राणों को संचित करने के बाद अब उन्हें सूक्ष्म लय में ढालने की आवश्यकता है ताकि मन की चंचलता को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। यहाँ से घेरंड संहिता हमें योग के और भी ऊंचे स्तरों की ओर ले जाती है। हमने अब तक शरीर को तपाया है और प्राणों को सील करना सीखा है। मुद्राओं ने हमें वह शक्ति दी है कि हम अपनी आंतरिक ऊर्जा के स्वामी बन सके, लेकिन यह ऊर्जा तब तक पूर्णतः सफल नहीं होगी जब तक हम इसे श्वास की गति के साथ जोड़कर मन को पूरी तरह शांत ना कर लें। अब हमारी इस यात्रा का अगला पड़ाव वह है जहां हम यह सीखेंगे कि कैसे बाहरी दुनिया से अपनी इंद्रियों को समेटकर उन्हें अंतर्मुखी बनाया जाए। जब प्राण वायु और मन की गति एक हो जाती है तभी वास्तविक रूपांतरण घटित होता है। इस ऊर्ध्वगामी ऊर्जा को अब श्वास के अनुशासन और इंद्रियों के प्रत्याहार की कसौटी पर परखना होगा। इस अद्भुत ऊर्जा संचयन के बाद अब हम तैयार हैं उस विज्ञान को समझने के लिए जो श्वास की डोर के माध्यम से हमारे मन को शून्य की ओर ले जाएगा। अगले खंड में हम उन तकनीकों का विस्तार से वर्णन करेंगे जो इंद्रियों के बिखराव को रोकती हैं और प्राण को एक ऐसी लय प्रदान करती हैं जहां पहुंचकर साधक का चित्त दीपक की लौ की तरह स्थिर हो जाता है। अब तक की यात्रा में हमने शरीर को शुद्ध किया और मुद्राओं के माध्यम से ऊर्जा के द्वारों को नियंत्रित करना सीखा। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि उस चंचल मन का क्या किया जाए जो हर क्षण संसार की ओर भागता है। ऋषि घेरंड यहाँ प्रत्याहार का सूत्र देते हैं जो वास्तव में इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर आत्मा की ओर मोड़ने की एक कला है। हमारी आंखें रूप की ओर, कान शब्द की ओर और जिह्वा स्वाद की ओर दौड़ती रहती है, जिससे हमारी मानसिक शक्ति बिखर जाती है। प्रत्याहार व अनुशासन है जहां साधक जागरूक होकर अपनी इन शक्तियों को वापस समेटता है। जैसे एक कछुआ अपने अंगों को अपने कवच के भीतर खींच लेता है, वैसे ही एक योगी बाहरी कोलाहल के बीच भी अपने भीतर के एकांत में स्थित हो जाता है। यह मानसिक तैयारी ही वह उर्वर भूमि है जहां प्राणायाम का बीजारोपण संभव होता है, क्योंकि बिना शांत इंद्रियों के श्वास पर विजय प्राप्त करना लगभग असंभव है। प्राणायाम का विज्ञान केवल फेफड़ों की कसरत नहीं है, बल्कि यह उस सूक्ष्म प्राण शक्ति का विस्तार है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करती है। ऋषि घेरंड इस रहस्य को उजागर करते हैं कि प्राण और मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि प्राण स्थिर होता है तो मन स्वतः शांत हो जाता है, और यदि मन भटकता है तो श्वास की गति भी अनियंत्रित हो जाती है। प्राणायाम का लक्ष्य इसी प्राण की गति को रोकना और उसे कुंभक के माध्यम से संचित करना है। घेरंड संहिता में प्राणायाम के अभ्यास से पहले नाड़ी शुद्धि पर विशेष बल दिया गया है। जब तक शरीर की 72,000 नाड़ियां शुद्ध नहीं होंगी तब तक प्राण का संचार सुचारू नहीं हो सकता।
इसके लिए ऋषि नाभि मंडल में वायु और अग्नि के ध्यान के साथ मंत्रों का विधान बताते हैं। जब नाड़ियां पूरी तरह निर्मल हो जाती हैं, तब साधक का शरीर हल्का महसूस होने लगता है और उसके मुख पर एक विशेष कांत आ जाती है। यही वह समय है जब साधक को अष्टकुंभकों के गंभीर अभ्यास में उतरना चाहिए, जो उसे मानवीय सीमाओं से ऊपर उठाकर दिव्यता की ओर ले जाते हैं। घिरण संहिता में वर्णित अष्टकुंभक सहित सूर्यभेद, उजाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली एक एक करके साधक की चेतना की परतों को खोलते हैं। सहित कुंभक दो प्रकार का होता है, सगर्भ और निगर्भ। सगर्भ प्राणायाम में बीज मंत्रों का जाप करते हुए श्वास ली जाती है, रोकी जाती है और छोड़ी जाती है। यह अभ्यास न केवल फेफड़ों को शुद्ध करता है, बल्कि साधक के सूक्ष्म शरीर में मंत्रों की शक्ति प्रवाहित कर देता है। इसके बाद सूर्य भेदन की बारी आती है, जो पिंगला नाड़ी यानी दाहिने नथुने से प्राण खींचने की प्रक्रिया है। यह हमारे भीतर सौर ऊर्जा और उष्णता को बढ़ाता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और मस्तिष्क की जड़ता को दूर करता है। शीत के प्रभाव को कम करने और कफ रोगों के नाश के लिए यह एक अचूक तकनीक है। इसके विपरीत उच्चाई प्राणायाम गले को संकुचित कर एक विशेष ध्वनि के साथ किया जाता है, जो हृदय और कंठ के रोगों को दूर कर साधक की वाणी में ओज भर देता है। यह श्वास की लय को इतना सूक्ष्म कर देता है कि साधक का ध्यान स्वतः ही गहरे केंद्र की ओर खींचने लगता है। शीतली कुंभक वह तकनीक है जो शरीर और मन को अद्भुत शीतलता प्रदान करती है। जिह्वा को नली के समान बनाकर वायु का पान करने से न केवल प्यास और भूख पर नियंत्रण मिलता है, बल्कि रक्त के विकार भी समाप्त हो जाते हैं। यह क्रोध और उत्तेजना को शांत करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। वहीं भस्त्रिका प्राणायाम, जिसे धोंकनी के समान तीव्र श्वास प्रश्वास के साथ किया जाता है, शरीर के भीतर एक तीव्र ऊर्जा चक्र उत्पन्न करता है। यह त्रिदोषों वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है और कुंडलिनी के मार्ग में आने वाले अवरोधों को भस्म कर देता है। भस्त्रिका का अभ्यास करने वाला योगी अपने भीतर एक दिव्य ऊष्मा का अनुभव करता है, जो उसे ध्यान की गहन अवस्थाओं के लिए तैयार करती है। भ्रामरी कुंभक के माध्यम से जो भंवरे की गूंज के समान होता है, साधक अपने मस्तिष्क की कोशिकाओं में एक विशेष कंपन पैदा करता है। यह गूंज बाहरी शोर को पूरी तरह समाप्त कर देती है और साधक को अनहद नाद की ओर ले जाती है, जहां उसे अपने भीतर की शांति का सच्चा स्वाद मिलता है। प्राणायाम की उच्चतर श्रेणियों में मूर्छा और केवली का स्थान आता है। मूर्छा कुंभक में प्राण को इस प्रकार रोका जाता है कि मन सुखद मूर्छा की स्थिति में चला जाता है, जहां बाहरी जगत का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। यह मानसिक शांति की वह पराकाष्ठा है जहां विचार पूरी तरह थम जाते हैं। अंत में केवली कुंभक की चर्चा आती है, जो प्राणायाम का शिखर है। यह वह अवस्था है जहां श्वास स्वतः ही रुक जाती है, ना लेने की इच्छा रहती है और ना छोड़ने की। केवली सिद्ध होने पर साधक के लिए तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। उसकी आयु लंबी हो जाती है और वह काल के प्रभाव से मुक्त होने लगता है। घेरंड संहिता स्पष्ट करती है कि इन सभी कुंभकों का अभ्यास अत्यंत सावधानी और अनुशासन के साथ किया जाना चाहिए। श्वास को रोकने की क्षमता यानी कुंभक की अवधि धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। ऋषि यहाँ पूरक, कुंभक और रेचक के अनुपात का भी सूक्ष्म विवरण देते हैं, जिससे साधक की प्रगति सुरक्षित और व्यवस्थित बनी रहे। इस अभ्यास के दौरान सुरक्षा और सावधानियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि अभ्यास स्वयं।
ऋषि घिरंडाहार और विहार के नियमों को फिर से दोहराते हैं और बताते हैं कि प्राणायाम के दौरान शरीर में जो बदलाव आते हैं उन्हें संभालने के लिए साधक का भोजन सात्विक और संयमित होना चाहिए। बहुत अधिक श्रम या बहुत अधिक उपवास प्राणायाम में बाधक हो सकते हैं। अभ्यास का क्रम भी सुनिश्चित होना चाहिए, जहां पहले शरीर की तैयारी हो और फिर धीरे धीरे प्राण का आयाम विस्तार किया जाए। कुंभक के दौरान यदि शरीर में कंपन या पसीना आता है तो उसे शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि यह नाड़ियों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे जैसे अभ्यास परिपक्व होता है, साधक का श्वास इतना लंबा और सूक्ष्म हो जाता है कि वह घंटों तक स्थिर रह सकता है। इस स्थिरता का सीधा प्रभाव उसके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। चिंता, तनाव और भय जैसे विकार विदा होने लगते हैं और उनकी जगह एक अखंड प्रसन्नता ले लेती है। प्राणायाम के शारीरिक लाभ तो स्पष्ट हैं ही, जिनमें श्वसन तंत्र की मजबूती, रक्त का शुद्धिकरण और नसों की शक्ति शामिल है। लेकिन इसके मानसिक और आध्यात्मिक लाभ कहीं अधिक गहरे हैं। प्राणायाम से चित्त की एकाग्रता इतनी बढ़ते जाती है कि साधक किसी भी विषय पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर सकता है। उसकी निर्णय लेने की क्षमता और संकल्प शक्ति वज्र के समान हो जाती है। वह अपने भीतर उस सूक्ष्म ज्योति का दर्शन करने लगता है जो अब तक प्राणों के बिखराव के कारण ओझल थी। प्रत्याहार और प्राणायाम का यह मेल साधक को एक ऐसे बिंदु पर ले आता है जहां वह अपनी देह और मन का स्वामी बन जाता है। अब वह केवल एक भौतिक प्राणी नहीं रह जाता, बल्कि एक ऊर्जा पुंज बन जाता है जो स्वयं को जानने के लिए पूरी तरह तैयार है। यहाँ पहुंचकर साधक को यह बोध होता है कि श्वास की यह डोर उसे उस परम सत्य से जोड़ने का पुल है जिसका वर्णन ग्रंथों में मिलता है। जैसे जैसे प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है, साधक का अनुभव जगत बदलने लगता है। अब उसे वह शांति अनुभव होती है जो संसार के किसी भी भोग में नहीं है। प्राणों का यह अनुशासन उसे उस द्वार तक ले आया है जिसके पीछे ध्यान और समाधि का साम्राज्य है। हमने शरीर को साध लिया, ऊर्जा को संचित कर लिया और प्राणों को लयबद्ध कर दिया। अब मन की उस यात्रा का समय है जहां विचार विलीन हो जाते हैं और केवल अस्तित्व का शुद्ध अनुभव शेष रह जाता है। प्राणों की इस लय ने एक ऐसा संगीत पैदा कर दिया है जिसे सुनने के लिए अब साधक को मौन की गहराई में उतरना होगा। प्राणायाम की पूर्णता ही ध्यान की शुरुआत है। जब श्वास स्थिर होती है तो बुद्धि सूक्ष्म होने लगती है और सत्य का अन्वेषण करने की क्षमता जागृत होती है। घेरंड संहिता का यह तीसरा भाग हमें उस देहरी पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से आत्म साक्षात्कार की राह सुगम हो जाती है। हमने इस वायु रूपी धन को सहेज लिया है और इंद्रियों के द्वार बंद कर दिए हैं। अब इस आंतरिक प्रकाश में हमें उस परम तत्व की खोज करनी है जो जन्म और मृत्यु से परे है। प्राणों की यह गति अब हमें उस स्थान की ओर ले जाने के लिए आतुर है जहां समाधि की अवस्था में पहुंचकर साधक और साध्य का भेद मिट जाता है और वह पूर्णता को प्राप्त करता है। इंद्रियों के इस प्रत्याहार और प्राणों के इस महासंगम ने साधक को वह दृष्टि दी है जो अब स्थूल जगत को पार कर सूक्ष्म की गहराइयों को देख सकती है। लेकिन क्या केवल श्वास को रोकना ही अंत है? नहीं, यह तो केवल उस महाशून्य में उतरने की तैयारी है जहां ध्यान की अग्नि में शेष बचे हुए संस्कारों को भस्म किया जाना है। जब प्राण स्थिर हो जाता है तब वह मन के दर्पण को पूरी तरह साफ कर देता है, जिससे अब हम उस सत्य का प्रतिबिंब देख सकते हैं जिसे हम जन्मों से खोज रहे थे। अब हम योग की उस ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे जहां केवल मौन बोलता है और जहां हर अनुभव एक नई क्रांति लेकर आता है।
हमारी यह यात्रा अब उस परम प्रकाश की ओर मुड़ने वाली है जहां ध्यान के विभिन्न अवस्थाएं हमें समाधि के उन अनछुए पहलुओं से परिचित कराएंगी जो घेरंड संहिता का मूल लक्ष्य हैं। अगले भाग में हम चित्त के उस विकास को समझेंगे जहां पहुंचकर एक साधारण साधक सिद्ध पुरुष में रूपांतरित हो जाता है और आत्मा की मुक्ति का अनुभव करता है। यहाँ से शुरू होता है ध्यान, समाधि और उस आत्मज्ञान का अद्भुत मार्ग जो हमें चेतना के शिखर पर ले जाएगा। अब तक हमने इस घट रूपी शरीर को मांझा है, उसे आसनों से स्थिरता दी है और प्राणायाम की वायु से उसके भीतर की अशुद्धियों को जलाया है। लेकिन ऋषि घेरंड हमें समझाते हैं कि केवल शरीर और श्वास को जीत लेना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। यह तो केवल उस महायज्ञ की तैयारियां थी जिसमें अब हमें अपने अश्व की आहुति देनी है। ध्यान वह प्रक्रिया है जहां साधक का चित्त एक ऐसी धारा बन जाता है जो बिना किसी अवरोध के परमात्मा की ओर बहती है। जब श्वास की गति मंद पड़ जाती है और इंद्रियां अपने विषयों को त्याग कर अंतर्मुखी हो जाती हैं, तब हृदय के उस एकांत आकाश में ध्यान का उदय होता है। घेरंड संहिता में ध्यान को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। यह तीनों ही श्रेणियां साधक को क्रमिक रूप से पदार्थ से चेतना की ओर और रूप से अरूप की ओर ले जाती हैं। स्थूल ध्यान की चर्चा करते हुए ऋषि एक अत्यंत मनोहारी कल्पना प्रस्तुत करते हैं जो साधक के मन को एकाग्र करने के लिए एक आधार प्रदान करती है। वे कहते हैं कि अपने हृदय के भीतर एक दिव्य अमृत के सागर की कल्पना करें जिसके बीचों बीच रत्नों से जड़ित एक द्वीप है। उस द्वीप पर पारिजात के फूलों की सुगंध है और बीच में एक विशाल कल्प वृक्ष है जिसकी शाखाएं चारों वेदों के ज्ञान से लदी हुई है। उस वृक्ष के नीचे एक स्वर्ण सिंहासन पर अपने इष्ट देव या गुरु का ध्यान करना ही स्थूल ध्यान है। यह विधि उन लोगों के लिए है जिनका मन बहुत चंचल है और जिन्हें एकाग्र होने के लिए किसी सुंदर और पवित्र आधार की आवश्यकता है। जब साधक अपनी कल्पना की पूरी शक्ति लगाकर इस आंतरिक दृश्य में डूब जाता है तो बाहरी संसार का कोलाहल धीरे धीरे शांत होने लगता है। उसे अनुभव होने लगता है कि वह केवल हार्ड मांस का पुतला नहीं बल्कि उस दिव्य सिंहासन के सामने बैठा एक खोजी है। यह स्थूल ध्यान मन की बिखरी हुई शक्तियों को समेटने का पहला और अत्यंत प्रभावी कदम है। जब स्थूल ध्यान परिपक्व हो जाता है और मन को किसी बाहरी सहारे की कम आवश्यकता महसूस होने लगती है, तब ऋषि ज्योति ध्यान का मार्ग बताते हैं। ज्योति ध्यान का अर्थ है उस प्रकाश पुंज का अनुभव करना जो हमारे अस्तित्व का मूल है। ऋषि कहते हैं कि अपने मूलाधार चक्र में स्थित उस कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करें जो सरपणी की भांति लिपटी हुई है और वहां से उठते हुए उस दिव्य प्रकाश को देखें जो हृदय के अनाहत चक्र में दीपक की लौ की तरह जल रहा है। यह ज्योति ध्यान साधक को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसमें किसी मूर्ति या चित्र की आवश्यकता नहीं होती बल्कि केवल उस चैतन्य प्रकाश की उपस्थिति का बोध करना होता है जो न कभी बुझता है और न कभी मंद पड़ता है। जैसे जैसे यह प्रकाश तीव्र होता है, साधक के भीतर के अज्ञान और विकारों की काली परतें छंटने लगती हैं। उसे यह समझ आने लगता है कि सत्य बाहर नहीं बल्कि उसके अपने भीतर प्रकाशमान है। यह ज्योति ही वह पुल है जो उसे संसार की सीमाओं से निकालकर अनंत के द्वार पर ले आती है। ध्यान की सबसे ऊंची और सूक्ष्म अवस्था को ऋषि सूक्ष्म ध्यान कहते हैं। यह वह अवस्था है जहां पहुंचने के लिए कुंडलिनी का जागरण अनिवार्य माना गया है। सूक्ष्म ध्यान में किसी रूप या प्रकाश का भी अवलंबन नहीं लिया जाता बल्कि स्वयं उस निराकार ब्रह्मा या शून्य का अनुभव किया जाता है। ऋषि घेरंड इसे शांभवी मुद्रा के माध्यम से प्राप्त करने का संकेत देते हैं।
इसमें साधक अपनी दृष्टि को भ्रू मध्य में स्थिर करता है और अपनी चेतना को उस बिंदु पर ले जाता है जहां विचार विलीन हो जाते हैं। यह ध्यान अत्यंत कठिन है क्योंकि यहाँ मन के पास पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचता। यहाँ केवल शुद्ध अस्तित्व शेष रह जाता है। जो साधक सूक्ष्म ध्यान में स्थित हो जाता है उसे ब्रह्मांड के रहस्यों का साक्षात्कार होने लगता है और उसे उस ओंकार ध्वनि का अनुभव होता है जो सृष्टि के कण कण में गूंज रही है। ध्यान की यह पराकाष्ठा ही उसे समाधि के उस महासागर की ओर ले जाती है जहां पहुंचकर बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र ही हो जाती है। घेरन संहिता में समाधि को केवल एक अवस्था नहीं बल्कि एक मुक्ति का मार्ग बताया गया है। ऋषि यहाँ समाधि के 6 भेदों का वर्णन करते हैं। ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसनंद समाधि, लय योग समाधि, भक्ति योग समाधि और राजयोग समाधि। यह इस ग्रंथ की विशेषता है कि यहाँ हर प्रकार के स्वभाव वाले साधक के लिए समाधि का एक मार्ग सुनिश्चित किया गया है। ध्यान योग समाधि शांभवी मुद्रा की सिद्धि से प्राप्त होती है, जहाँ साधक स्वयं को परमात्मा का अंश मानकर उसमें लीन हो जाता है। नाद योग समाधि में साधक ब्राह्मरी प्राणायाम के अभ्यास से अपने भीतर उठने वाली सूक्ष्म ध्वनियों को सुनता है और अंततः उस महानाद में खो जाता है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं। रसानंद समाधि का संबंध खेचरी मुद्रा से है, जहां ताल्लु से टपकने वाले उस दिव्य अमृत का पान करते हुए साधक एक ऐसे परमानंद में डूब जाता है कि उसे अपनी देह का भी भान नहीं रहता। लय योग समाधि का मार्ग यानी मुद्रा के माध्यम से प्रशस्त होता है, जिसमें साधक अपनी समस्त इंद्रियों को बंद कर अपने भीतर की शक्ति को परमात्मा में लय कर देता है। भक्ति योग समाधि उन लोगों के लिए है जिनका हृदय प्रेम से भरा है, जहां अपने आराध्य का स्मरण करते हुए आंखों से बहते अश्रु और हृदय का समर्पण उसे समाधि की अवस्था में पहुंचा देता है। अंत में राजयोग समाधि की चर्चा आती है, जो कुंभक के अभ्यास और मन की पूर्ण स्थिरता से प्राप्त होती है। यह वह अवस्था है जिसे उन्मनी भाव कहा गया है, जहां मन पूरी तरह मर जाता है और केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है। समाधि के यह विभिन्न रूप वास्तव में एक ही सत्य तक पहुंचने की अलग अलग खिड़कियां हैं। चाहे साधक नाद को चुने या भक्ति को, अंतिम गंतव्य वही है जहां द्वैत का अंत हो जाता है और मैं और तू का भेद मिट जाता है। जब साधक समाधि की इन गहराइयों में उतरता है तो उसे आत्मानुभव की वह सुगंध मिलने लगती है जो शब्दों से परे है। उसे बोध होता है कि वह यह शरीर, यह नाम या यह पद नहीं है, बल्कि वह तत्व है जो कभी मरता नहीं। यह आत्मज्ञान ही योग का वास्तविक फल है। ध्यान की अग्नि में जब अहंकार जलकर राख हो जाता है तब वह अंतर्दृष्टि पैदा होती है जिससे साधक पूरी सृष्टि को एक ही धागे में पिरोया हुआ देखता है। उसे अब ना तो सुख विचलित कर सकता है और ना ही दुख उसे तोड़ सकता है। समाधि की अवस्था में वह उस निर्लिप्तता को पा लेता है जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से अछूता रहता है। घेरन संहिता हमें सिखाती है कि समाधि केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जीने की कला है। समाधि का फल है पूर्ण मुक्ति। समाधि के अनुभव के बाद साधक जब वापस सामान्य जगत में आता है तो वह बदल चुका होता है। उसके भीतर अब वह तृष्णा नहीं रहती जो उसे संसार की वस्तुओं के पीछे भगाती थी। वही वह अब एक जीवन मुक्त पुरुष की भांति व्यवहार करता है, जो अपने कर्तव्यों का पालन तो करता है लेकिन उनमें उलझता नहीं। उसे अनुभव होता है कि मोक्ष कोई मृत्यु के बाद मिलने वाली घटना नहीं है, बल्कि इसी जीवन में जागृत होकर जीने का नाम है। समाधि के फल उसे निर्भयता प्रदान करते हैं।
अब उसे काल का भी भय नहीं रहता, क्योंकि उसने उस सनातन सत्य को जान लिया है जो समय की सीमाओं से बाहर है। इस प्रकार भाग 4 में हमने योग के उन आंतरिक रहस्यों को समझा जो हमें स्थूल जगत से निकालकर चेतना के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा देते हैं। यह यात्रा देह की शुद्धि से शुरू हुई थी और अब आत्मा की मुक्ति तक पहुंच गई है। लेकिन इस परम स्थिति को प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए साधक को एक विशेष जीवन पद्धति और अनुशासन की आवश्यकता होती है। केवल ऊंची बातें करना या कुछ समय के लिए समाधि में बैठ जाना ही काफी नहीं है, बल्कि एक योगी का पूरा जीवों को सजीवन एक यज्ञ की तरह होना चाहिए। समाधि की यह उपलब्धि तभी टिकी रह सकती है जब साधक के आचार और विचार भी उतने ही शुद्ध हो जितना उसका योग अभ्यास। अक्सर साधक समाधि के अनुभवों के बाद अहंकार के जाल में फंस जाते हैं या अपनी साधना के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। इसीलिए ऋषि घेरंड इस ग्रंथ के अंतिम भाग में हमें उन नियमों, अनुशासन और गुरु शिष्य परंपरा के महत्व के बारे में बताते हैं जो इस कठिन साधना को सुरक्षित रखते हैं। अब हमारी यह महान यात्रा अपने समापन की ओर बढ़कर रही है, जहां हम जानेंगे कि इस उच्चतम ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में कैसे उतारा जाए। क्या एक योगी का आहार कैसा हो, उसका व्यवहार कैसा हो और वह कैसे अपनी साधना को निरंतरता प्रदान करें, यह समझना अनिवार्य है। समाधि तक पहुंचना एक बात है और उस अवस्था में बने रहना दूसरी बात। घेरन संहिता का अंतिम सोपान हमें वही स्थिरता और संतुलन सिखाता है जो एक साधक को पूर्ण योगी बनाता है। इस दिव्य ग्रंथ के सार को पूरी तरह आत्मसात करने के लिए अब हमें उस अंतिम खंड की ओर मुड़ना होगा जहां जीवन के व्यावहारिक पक्ष और साधना के अनुशासन की चर्चा की गई है। अब हमें गुरु के उपदेशों का वह निचोड़ मिलेगा जो हमारे इस योगिक सफर को पूर्णता प्रदान करेगा। अब तक की इस गहन यात्रा में हमने शरीर को तपाया, प्राणों को साधा और मन को समाधि के शून्य में विलीन होते देखा। लेकिन ऋषि घेरंड हमें एक बहुत ही व्यावहारिक धरातल पर वापस लाते हैं। वे जानते हैं कि समाधि की स्थिति प्राप्त कर लेना एक शिखर पर पहुंचने जैसा है, पर उस शिखर पर बने रहने के लिए जिस आधार और अनुशासन की आवश्यकता होती है वह साधक के दैनिक आचरण और जीवन शैली से निर्धारित होता है। योग केवल चटाई पर किया जाने वाला अभ्यास नहीं है, बल्कि यह 24 घंटे जी जाने वाली एक पद्धति है। ऋषि घेरंड और राजा चंडकापाली के इस संवाद का यह अंतिम अध्याय हमें बताता है कि एक योगी का आहार, उसका विहार और उसके नियम कैसे होने चाहिए ताकि उसकी मेहनत से कमाई गई यह आध्यात्मिक ऊर्जा व्यर्थ न जाए। यहाँ योग का विज्ञान जीवन जीने की कला में बदल जाता है, जहाँ हर निवाला और हर विचार साधना का हिस्सा बन जाता है। ऋषि घेरंड सबसे पहले आहार की महत्ता पर बल देते हैं, क्योंकि यह शरीर ही वह माध्यम है जिससे योग संभव है। वे मताहार का जो सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं वह आज के आधुनिक पोषण विज्ञान के लिए भी एक मार्गदर्शक है। ऋषि कहते हैं कि साधक को अपने पेट के 4 हिस्से करने चाहिए, जिनमें से 2 हिस्से अन्न से, 1 हिस्सा जल से भरना चाहिए और चौथा हिस्सा वायु के आवागमन के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। यह केवल पेट भरने की बात नहीं है, बल्कि यह शरीर के भीतर उस स्थान को सुरक्षित रखने की कला है जहां प्राण वायु निर्बाध रूप से खेल सके। जो योगी बहुत अधिक खाता है या जो बिल्कुल उपवास करता है वह कभी सिद्ध नहीं हो सकता। ऋषि यहाँ तक बताते हैं कि भोजन कैसा होना चाहिए। वह मधुर, स्निग्ध और सुपाच्य होना चाहिए। बहुत अधिक कड़वा, खट्टा, तीखा, नमकीन या जला हुआ भोजन मन में विक्षेप पैदा करता है और शरीर की नाड़ियों में अवरोध उत्पन्न करता है। जब साधक का आहार सात्विक होता है तो उसकी बुद्धि निर्मल होती है और अभ्यास में आने वाला आलस्य स्वतः ही समाप्त हो जाता है।
आहार के साथ साथ ऋषि ने अभ्यास की शुरुआत के लिए समय और ऋतु के चुनाव पर भी बहुत सूक्ष्मता से प्रकाश डाला है। घेरन संहिता के अनुसार योग का अभ्यास किसी भी समय शुरू नहीं कर देना चाहिए। वे वसंत और शरद ऋतुओं को योग आरंभ करने के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं। इसके पीछे का विज्ञान यह है कि इन ऋतुओं में ना तो बहुत अधिक गर्मी होती है और ना ही बहुत अधिक सर्दी, जिससे शरीर नई ऊर्जा के प्रवाह को आसानी से स्वीकार कर लेता है। यदि कोई साधक कड़ाके की ठंड या भीषण गर्मी में अभ्यास शुरू करता है तो उसके बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है और उसका उत्साह भंग हो सकता है। यह सूक्ष्म संकेत हमें सिखाता है कि योग वास्तव में प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का नाम है। एक योगी को प्रकृति की लय को समझना होता है और अपने अभ्यास को उसी के अनुरूप ढालना होता है। यह अनुशासन ही साधक को धैर्यवान बनाता है और उसे सफलता की ओर ले जाता है। इस ग्रंथ की एक और बड़ी विशेषता इसकी शिक्षण शैली है, जो गुरु और शिष्य के पवित्र संवाद पर आधारित है। राजा चंडकापाली एक जिज्ञासु शिष्य के रूप में प्रश्न पूछते हैं और ऋषि घिरंड एक करुणामयी गुरु के रूप में उत्तर देते हैं। यह संवाद हमें बताता है कि योग विद्या किताबों से सीखी जाने वाली सूचना मात्र नहीं है, बल्कि यह एक जीवित परंपरा है जो अनुभव से अनुभव तक पहुंचती है। गुरु का महत्व यहाँ इसलिए है क्योंकि योग के मार्ग में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ साधक भ्रमित हो सकता है या अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर सकता है। गुरु वह प्रकाश स्तंभ है जो साधक को अह से बचाता है और उसे निरंतर आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करता है। ऋषि और राजा का यह संबंध हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान तभी फलित होता है जब शिष्य में विनम्रता और गुरु में पूर्ण अधिकार हो। बिना समर्पण के योग की सूक्ष्म गहराइयों को नहीं छुआ जा सकता। जब हम इस ग्रंथ के समग्र क्रम को देखते हैं तो हमें एक अद्भुत वैज्ञानिक अनुक्रम दिखाई देता है जिसे ऋषि ने सप्त साधन कहा है। यह शुद्ध से शुरू होकर मुक्ति पर समाप्त होता है। सबसे पहले षटकर्म के माध्यम से शरीर की सफाई होती है, जिससे शोधन प्राप्त होता है। फिर आसनों के अभ्यास से दृढ़ता आती है, मुद्राओं से स्थिरता प्राप्त होती है और प्रत्याहार से धैर्य का जन्म होता है। इसके बाद प्राणायाम के माध्यम से शरीर हल्का होता है, ध्यान से प्रत्यक्ष अनुभव होता है और अंतः समाधि से निर्लिप्तता और मुक्ति प्राप्त होती है। यह 7 चरणों वाली सीढ़ी इतनी तार्किक है कि इसमें कहीं भी कोई भटकाव नहीं है। यह हमें बताता है कि योग एक व्यवस्थित प्रगति है, जहां हर पिछला चरण अगले चरण की तैयारी करता है। एक साधक जो सीधे ध्यान लगाने की कोशिश करता है और अपने शरीर की शुद्धि पर ध्यान नहीं देता, वह अक्सर मानसिक भ्रम का शिकार हो जाता है। इसलिए ऋषि घेरण का यह क्रमबद्ध मार्ग आज भी हठयोग के इतिहास में सबसे प्रामाणिक माना जाता है। इस यात्रा में सावधानियां और वर्जनाएं भी उतनी ही जरूरी हैं। ऋषि चेतावनी देते हैं कि जो साधक अपनी शारीरिक क्षमता से बाहर जाकर अभ्यास करता है या गुरु के निर्देशों की अवहेलना करता है, वह स्वयं को हानि पहुंचा सकता है। योग में अतिवर्जित है क्रोध, चिंता, बहुत अधिक बोलना, बहुत अधिक सामाजिक संपर्क और बहुत अधिक श्रम, यह सभी योग के शत्रु माने गए हैं। योगी को एक ऐसी जीवन शैली अपनानी चाहिए जो शांत और अंतर्मुखी हो। उसे अपनी ऊर्जा को बचाने का प्रयास करना चाहिए ताकि वह उसे आंतरिक खोज में लगा सके। जहां एक ओर योग रोगों को दूर करने का साधन है, वहीं गलत तरीके से किया गया अभ्यास नए रोगों को जन्म भी दे सकता है। इसीलिए ऋषि ने स्पष्ट किया है कि किन स्थितियों में कौन सा अभ्यास नहीं करना चाहिए, जैसे कि अस्वस्थता की स्थिति में या बहुत अधिक मानसिक तनाव के समय कठिन कुंभक या मुद्राएं डालनी चाहिए। घेरन संहिता का आधुनिक युग में महत्व और भी बढ़ गया है।
आज जब दुनिया तनाव, प्रदूषण और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से जूझ रही है, ऋषि घेरण के यह प्राचीन सूत्र एक संजीवनी की तरह काम करते हैं। उनके द्वारा बताए गए शुद्ध कर्म आज के डिटॉक्सिफिकेशन के विज्ञान के पूर्वज हैं। उनके आसन और प्राणायाम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य देते हैं, बल्कि मानसिक स्पष्टता भी प्रदान करते हैं। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि हम अपने शरीर के मालिक कैसे बने। यह बाई हमें बताता है कि मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मरने के बाद पाया जाएगा, बल्कि यह इसी शरीर को एक दिव्य पात्र बनाकर जीवित रहते हुए अनुभव की जा सकती है। घेरण संहिता का प्रभाव केवल योगियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने आयुर्वेद और दर्शन शास्त्र को भी गहराई से प्रभावित किया है। जैसे जैसे हम इस ग्रंथ के समापन की ओर बढ़ते हैं, ऋषि घेरण हमें उस अंतिम सत्य की याद दिलाते हैं कि यह सब अभ्यास केवल उस एक आत्मा को जानने के लिए है। जिस प्रकार एक घड़ा आकाश को अपने भीतर समेट लेता है, वैसे ही यह शरीर उस अनंत परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करने का स्थान है। जब शरीर शुद्ध होता है और मन स्थिर होता है, तब वह आकाश और यह शरीर एक हो जाते हैं। ऋषि का संदेश अत्यंत सरल है कि निरंतर अभ्यास करो, धैर्य रखो और अपनी इंद्रियों को वश में रखो। वे इस बात पर जोर देते हैं कि योग की सफलता केवल वेशभूषा या मंत्रों के रटने में नहीं है, बल्कि यह अभ्यास की निरंतरता में है। क्रिया ही सिद्धि का कारण है। यह सूत्र इस ग्रंथ का प्राण है। इस ग्रंथ का सार हमें एक पूर्णता का बोध कराता है। हमने अपनी चर्चा की शुरुआत शरीर की सफाई से की थी और अब हम आत्मा के परम वैभव तक पहुंच गए हैं। घेरण संहिता हमें एक संपूर्ण मनुष्य बनाने का खाका पेश करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी भौतिक सीमाओं को स्वीकार करते हुए भी उनका अतिक्रमण कर सकते हैं। राजा चंडकापाली ने जब ऋषि के चरणों में नमन किया, तो वह केवल एक राजा नहीं बल्कि एक रूपांतरित मनुष्य थे जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाने का मार्ग जान लिया था। यह ग्रंथ हमें वही आत्मविश्वास देता है कि हम भी अपने जीवन के राजा बन सकते हैं, बशर्ते हम उस कठिन अनुशासन और प्रेम के मार्ग पर चलने को तैयार हो जो महर्षि घेरंड ने हमें दिखाया है। अंततः घेरण संहिता का स्थान योग के इतिहास में एक ध्रुव तारे की तरह है जो भटकते हुए साधकों को सही दिशा दिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर एक अवसर है, एक ऐसी प्रयोगशाला जहां हम अपनी चेतना को उसकी चरम सीमा तक ले जा सकते हैं। शुद्धि, शक्ति, स्थिरता और शांति का यह संगम ही इस ग्रंथ का अंतिम निष्कर्ष है। ऋषि घेरंड की यह वाणी युगों युगों तक उन सभी के लिए प्रेरणा बनी रहेगी जो इस नश्वर शरीर के भीतर अनश्वर की खोज में लगे हुए हैं। उनकी शिक्षाओं का यह समेकित सारांश हमें उस अंतिम अवस्था की ओर ले जाता है जहां केवल प्रकाश है और कोई अंधकार शेष नहीं रहता। इस संपूर्ण विवरण के साथ अब हमारे पास एक ऐसी पूर्ण पटकथा तैयार है जो शरीर के तल से शुरू होकर आत्मा के शिखर तक जाती है। ते घेरण संहिता के हर रहस्य को, उसकी हर परत को बहुत बारीकी से समझा है। हमारा उद्देश्य है कि आप अपने भीतर की गहराइयों को पहचानें। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करें और खुद को हर दिन एक नई रोशनी में देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।